पिछली बार हमने देखा था कि रात में गाबीमारू सब कुछ भूल चुका है और माई देखती है कि गाबीमारू के दिमाग में तायो का फ्लो नहीं है। तो इसके अगले दिन वो चारों माई के कहने पर ओल्ड गेट ढूंढने आते। ओल्ड गेट आई मीन ये ढूंढने आते। बट अभी भी गाबीमारू ये रिकॉल नहीं कर पा रहा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पर उसे ये पता है कि इस मिशन के पीछे कुछ तो रीजन है। एंड आपको ये तो पता ही होगा कि उसका रीजन उसकी वाइफ है। चलते चलते वो सब चोबे और उसके भाई से भिड़ जाते। चोबे उन सबको ह्यूमंस कह के बुलाता है क्योंकि चोबे को ताओ का इस्तेमाल करना आ चुका है। इसके बाद चोबे गाबीमारू को एक जोर की लात मारता है, पर असाइमोन फूची उससे कहता है कि हम दोस्त बन सकते, पर चोबे इसके लिए सीधा इनकार कर देता है। उसकी के बाद गाबीमारू चोबे को चकमा देकर सीधा चोबे के गर्दन पर चढ़ जाता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। पर तभी माई गाबीमारू को बचने के लिए कहती है क्योंकि चोबे का ताऊ बहुत बड़ा है। जिसके बाद चोबे खड़ा हो जाता है और गाबीमारू को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 दिन होने के बाद भी जब पहला ग्रुप नहीं आता तो वो लोग उस आइलैंड पर एक सेकंड ग्रुप भेज देते, जिसमें आयोकी के साथ साथ 4 यामादा असाइमोन्स और 50 इवागाकुरे शिनोबीज है जो कि गाबीमारू के क्लैन से ही है। पर आयोकी को शक है कि इन शिनोबीज के लीडर का कुछ अलग ही प्लान है, क्योंकि यार अपने 50 माहिर शिनोबीज को कोई ऐसी जगह क्यों भेजेगा जहां से अब तक कोई भी इंसान वापस नहीं आया। तो इन 4 यामादा असाइमोन्स में से 2 को तो सीजन 1 के एंडिंग में दिखाई दिया था, जिनमें से पहला है शुगन और दूसरा है जिक्का, और ये दोनों रैंक्ड असाइमोन्स है, पर दूसरे 2 अनरैंक्ड है, जिसमें से पहला है कियोमारू जो कि बहुत टैलेंटेड है पर वो अंडर एज होने के चलते अभी तक अनरैंक्ड है, और दूसरी है इसुजू, वो भी बहुत पावरफुल असाइमोन है पर एक लड़की होने के कारण वो भी अभी तक अनरैंक्ड है। इसके बाद शुगन खुद से कहता है कि चाहे दूसरे 2 असाइमोन्स अनरैंक्ड हो पर फिर भी वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड है, और जिक्का तो एक स्किल असाइमोन है ही। तभी शुगन सबसे कहता है कि हम इस मिशन को ऑब्जर्वर बन के नहीं देखेंगे और हम हमारा 100% देंगे, जिसके रिप्लाई में कियोमारू कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी स्वॉर्ड की एक झलक दिखा सकता हूँ। फिर कियोमारू इसुजू से कहता है कि वो शुगन सोचता है कि हम अनस्किल्ड है क्योंकि हम अनरैंक्ड है, पर अनरैंक्ड होने के बावजूद कियोमारू उन शिनोबीज से बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो सारे 50 शिनोबीज को अकेले ही मार गिरा सकता है। जिसके बाद कियोमारू एक शिनोबी के पास जाता है अपनी स्किल्स दिखाने के लिए और वो अपनी स्वॉर्ड से एक शिनोबी का मास्क काट देता है। ये चीज देखकर वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कियोमारू कहता है कि वो एक्चुअली दूसरे शिनोबी को मारना चाहता था पर उसने थोड़ी भी हलचल नहीं की। तभी कियोमारू के पीछे से इसुजू आ जाती है और उसके गले पर स्वॉर्ड रख देती है और कहती है कि तुम यानी कियोमारू इन निंजा से बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, और इसुजू कियोमारू को एक झटके में खत्म कर सकती है। अगेन कियोमारू बहुत ज्यादा घमंड में कहता है कि मुझे टेस्ट मत करो। अब वो शिनोबी अपना मास्क निकाल के कहता है कि मैं तुम जैसे माहिर असाइमोन से दूर ही रहूंगा और हमें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर इसुजू उस शिनोबी से सॉरी कहती है, पर कियोमारू को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो शिनोबी बताता है कि एक शिनोबी की लाइफ एक मिशन में उनके मास्टर की होती है और उनके लीडर ने यामादास को इस मिशन का मास्टर बनाया है, मीनिंग अभी शिनोबीज की लाइफ असाइमोन्स के हाथों में है। और अगर तुम में से किसी भी असाइमोन को अभी भी हम पर शक हो तो हम में से किसी भी एक शिनोबी को चुनो और वो यही अपना गला काट लेगा। इससे शिनोबीज की लॉयल्टी भी प्रूफ हो जाएगी। ये सुनकर कियोमारू कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, और ये देखकर सब लोग थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं और इसुजू उसे डांटती भी है, पर तभी वो शिनोबी इसके लिए हाँ कर देता है और खुद ही अपना सिर काट देता है। जिसके बाद एक शिनोबी खड़ा होकर कहता है कि हम शिनोबीज के पास दिल और दिमाग नहीं होता, हमें बस एक टूल की तरह बनाया गया है, तो प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। ये सब देखकर आयोकी सारे शिनोबीज को अपने रूम में वापस जाने के लिए कहते, बट इसुजू ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई है, पर कियोमारू उन सब शिनोबीज को नटी निंजास कहकर चला जाता है। सब लोग जाने के बाद एक शिनोबी उनके फॉर्मर बॉस के पास जाकर उसको उनके असली प्लान के बारे में याद दिलाता है कि वो यहाँ पर इस मिशन का कंट्रोल लेने और गाबीमारू को मारने आए। इसका मतलब गाबीमारू के टीचर या मास्टर ने इन शिनोबीज को भेजा है गाबीमारू को मारने के लिए, और अभी इन शिनोबीज को बस 2 चीजें पता है, पहला इस मिशन पे कंट्रोल पाना और दूसरा गाबीमारू को मारना। अब कियोमारू शुगन से कहता है कि क्या हम इन अजीब शिनोबीज पर भरोसा कर सकते हैं, जिसके जवाब में शुगन कहता है कि नहीं, मैं तो इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। ये सब लोग मेरे आंखों में एक क्रिमिनल की तरह है और हम असाइमोन्स यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने आए, सिर्फ
हम असाइमॉन्स। जिसके बाद कियोमारू कंफ्यूज हो जाता है और शुगन से पूछता है कि क्या होगा अगर ये एलिक्सर ऑफ लाइफ क्रिमिनल यानी शिनोबीज के हाथों लग गया। इसके रिप्लाई में शुगन कहता है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। वहाँ पर एलिक्सर मिलने के बाद हम सारे शिनोबीज को मार देंगे जिससे कि सारे असाइमॉन्स वापस घर आ सके। पर अगेन कियोमारू पूछता है कि क्या हो अगर वहाँ के कुछ असाइमॉन्स पहले ही मर चुके हो। अब इतने सारे सवाल सुनकर शुगन थोड़ा इरिटेट हो जाता है और दुआ करता है कि सारे असाइमॉन्स आइलैंड पर सेफ हो। अब जिक्का आयोकी से कहता है कि ये सब शिनोबीज इस मिशन को और भी ज्यादा हार्ड बना देंगे, पर इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया है। आयोकी को लगता है कि वो फर्स्ट ग्रुप के लिए एड और हेल्प लेके जा रहे हैं, जिससे इनकार करते हुए जिक्का कहता है कि वो सब उस आइलैंड पर और भी ज्यादा मौतें लेकर जा रहे हैं और जिक्का ये जानता है कि उनमें से शायद ही कोई वापस घर जाएगा। ये सुनकर आयोकी थोड़ा डर जाता है। अब हमें गाबीमारू और चोबे की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर चोबे की गर्दन टूटने के बाद वो ठीक होकर गाबीमारू को जमीन पर पटक देता है। ये चीज देखकर गाबीमारू के साथ साथ सब लोग चौंक जाते हैं। गाबीमारू फिर चोबे को एनालाइज करने लगता है कि उसने चोबे की गर्दन तो तोड़ दी थी। फिर वो सोचता है कि क्या यही वो इमॉर्टल मॉन्स्टर टेंसेन है। गाबीमारू फिर उठता है और अपने हाथ पर खड़े होकर चोबे के सिर पर एक लात मारता है, पर चोबे उसका पैर पकड़कर गाबीमारू को फिर जमीन पर पटक देता है। गाबीमारू चोबे को अभी भी एनालाइज कर रहा है कि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे और उसके पास बहुत ब्रूटल स्ट्रेंथ है। पटकने के बाद गाबीमारू थोड़ी देर शांत हो जाता है, जिसके चलते चोबे को लगता है कि गाबीमारू मर गया, पर गाबीमारू पीछे से हंसता है और अपना मास्क लगा के कहता है कि मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। अब गाबीमारू बीस्ट मोड में चला जाता है। वो नीचे से एक पत्थर उठाकर चोबे की तरफ फेंकता है, जिससे बचने के लिए जब चोबे पीछे होता है तभी गाबीमारू उसके सिर पर एक जोर की लात मारता है और यहाँ तक कि उसकी एक आग भी तोड़ देता है। पर इसके बावजूद चोबे गाबीमारू के मुंह पर एक लात मार देता है। इसके दौरान गाबीमारू उसके पैर की एक हड्डी काटकर तोड़ देता है, जिसके बाद गाबीमारू उसे फिर काटने लग जाता है, पर चोबे उसे डॉज करने लग जाता है। ये देखकर गाबीमारू सीधा उसका सिर पकड़कर उसकी गर्दन फाड़ देता है, पर इसके बावजूद चोबे ठीक हो जाता है और वो अपना पैर जैसे ही जमीन पर पटकता है वहाँ की सारी जमीन उखड़ जाती है। अब चोबे गाबीमारू को कमजोर बुलाता है और उसके सिर में एक जोर का मुक्का मारता है, जिसके बावजूद गाबीमारू आगे बढ़ता है चोबे को मुक्का मारने के लिए। चोबे गाबीमारू को देखकर फिर उसे एक मुक्का जड़ देता है, पर इसके दौरान गाबीमारू फिर चोबे के उंगलियां काट लेता है। गाबीमारू को देखकर ब्लेड ड्रैगन कहता है कि गाबीमारू कल इससे कई ज्यादा पावरफुल था। ब्लेड ड्रैगन इसके बारे में माई से भी पूछता है, तो माई बताती है कि इसका कारण है गाबीमारू का ताऊ। गाबीमारू अभी बस स्ट्रॉन्ग रहने पर फोकस कर रहा है, पर स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक ही स्ट्रॉन्ग रहने का सीड है और जब तक गाबीमारू के पास ये सीड नहीं होगा तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसके बाद गाबीमारू को भी ये चीज फील होने लगती है कि उसने कोई तो एक इम्पोर्टेंट सेंस खो दिया है, पर कौन सा ये उसे याद नहीं आ रहा। और हाँ, ये सेंस है ताऊ को यूज और देख पाना, जो कि गाबीमारू ने खो दिया है। जिसके बाद गाबीमारू चोबे को फिर एक घूसा मार देता है। इससे इरिटेट होकर चोबे उसके भाई तोमा को उन तीनों को मारने के लिए कहता है, पर भाई ये शब्द सुनकर फूची शॉक हो जाता है। इसके बाद तोमा सीधा उन तीनों के पास भागता है उन्हें मारने के लिए, पर वो सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन को अटैक करता है। ये देखकर ब्लेड ड्रैगन उसकी स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ लेता है और अब ब्लेड ड्रैगन गुस्सा है क्योंकि तोमा सबसे पहले उसके पास आया लड़ने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ब्लेड ड्रैगन का एक हाथ ना होने के कारण वो एक आसान शिकार होगा। ब्लेड ड्रैगन गुस्से में तोमा की तलवार छीन लेता है और उसे अपने सिर से एक जोर की मारता है, पर इसके बावजूद ब्लेड ड्रैगन उसे अपनी तलवार वापस दे देता है और कहता है कि वो अब एक असली लड़ाई लड़ेंगे। तोमा को ओपन चैलेंज देने के बाद फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकता है क्योंकि तोमा अभी भी यामादा क्लैन से है, जिसके रिप्लाई में ब्लेड ड्रैगन उसे चुप रहने के लिए कहता है। और अब ब्लेड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये देखकर तोमा सतर्क हो जाता है और अपने रिफ्लेक्स दिखाते हुए तेजी से ब्लेड ड्रैगन के पास बढ़ता है ब्लेड ड्रैगन को मारने के लिए, पर ब्लेड ड्रैगन उसे एक हाथ से ही जोर का मुक्का मार देता है। जिसके बाद तोमा फिर ब्लेड ड्रैगन के पैरों पर हमला करता है, बट ब्लेड ड्रैगन फिर उसकी स्वॉर्ड को अपने पैरों में दबा लेता है और तोमा को फिर तीन मुक्के जड़ देता है। इसके बाद ब्लेड ड्रैगन तोमा को फिर ऑफर देता है कि उनके साथ मिल जाए, पर तोमा कहता है कि इस पूरी दुनिया के लिए मैं और मेरा भाई ही काफी है।
और तोमा अब लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाता है, पर इस बार उसकी हैंड ग्रिप थोड़ी अलग है। ये देखकर ड्रैगन ब्लेड भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी तोमा एक मॉन्स्टर दोषी से कहता है कि तुम भी कुछ करो, जिसके बाद तोमा उसे उस छोटे असाइमन फूची और उस लड़की को मारने के लिए कहता है। ये सुनकर फूची भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और माई को पीछे हटने के लिए कहता है। अब हमें फिर गाबीमारू और चोबे को दिखाया जाता है, जहाँ पर चोबे उसके तायो मूव से गाबीमारू के अगले मूव्स को पढ़ सकता है और इसके ऊपर से ये तायो पावर्स चोबे को हील भी कर रही है। चोबे गाबीमारू को फिर एक मुक्का जड़ देता है और अब गाबीमारू उसके सारे थॉट्स, सारे सेंसेस, सारे फीलिंग्स को भूलकर फैसला करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ चोबे को मारने पर फोकस करेगा और बन जाएगा गाबीमारू द हॉलो। असल में गाबीमारू के मास्टर ने गाबीमारू को बताया था कि एक शिनोबी की मौत आने पर एक शिनोबी ऐसे लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकता है जो कि आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी। बाय द वे ये वही मास्टर है जिसने कि अभी गाबीमारू को मारने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब गाबीमारू के पूरे शरीर पर आग आ जाती है और गाबीमारू चोबे को मारने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। गाबीमारू चोबे पर निम्फो बर्निंग ब्रिज और निम्फो स्टोन स्टॉर्म का कॉम्बिनेशन यूज करता है। गाबीमारू के स्टोन स्टॉर्म से चोबे के बॉडी पार्ट्स में कई सारे बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। चोबे जैसे उठने की कोशिश करता है, गाबीमारू उसके ऊपर चढ़ता है और शैडो रेल्म में जाने लगता है। चोबे गाबीमारू से कहता है कि ऐसा करने से वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, पर गाबीमारू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही गाबीमारू को ये पता है कि वो इस अजीब से आइलैंड पर कर क्या रहा है और ये सब क्यों कर रहा है। अगर गाबीमारू इस वक्त यहाँ पर मर भी जाता है तो इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और उसके विलेज के लोग गाबीमारू को रिप्लेस करने के लिए किसी और को भेज देंगे। गाबीमारू एक शिनोबी है और शिनोबी की लाइफ की कोई अहमियत नहीं होती और गाबीमारू के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर चोबे गाबीमारू से कहता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ तो होगा। ये सुनकर गाबीमारू चोबे से फिर कहता है कि जो जीने के लिए तरसता है वो मौत पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। गाबीमारू और चोबे शैडो रेल्म में जाने वाले होते कि तभी चोबे गाबीमारू को थैंक्स कहता है, जिसे सुनकर गाबीमारू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आगे चोबे कहता है कि उसे उसका सोल्यूशन मिल गया है और अब चोबे उसका सारा ताऊ रिलीज करने लग जाता है, क्योंकि वो गाबीमारू की तरह नहीं है। उसके पास कुछ चीजें हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहता, पर उन चीजों के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर सकता है। इसके बाद चोबे गुस्से से भरकर एक भयानक रूप धारण कर लेता है और चोबे के इस रूप को देखकर सब लोगों के साथ साथ गाबीमारू भी शॉक हो जाता है। एंड हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है।